तो अब तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इस्तीफ़ों का सोच रहे हैं, तो क्या आप इस अमल को किस तरह देखते हैं? देखें, तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है और वो ज़ाहिर इख्तियार रखते हैं। उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम हमेशा से कहते हैं कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई है कि एक तो जो वो जीते हुए थे उनको नहीं जीतने दिया गया है और फॉर्म 47 की बुनियाद पर बड़ी तादाद में इस वक्त असम्बलियों में लोग मौजूद हैं, तो ये उनका इख्तियार है कि वो ये पॉलिसी बनाएं। लेकिन कुछ बुनियादी गलतियाँ तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं। एक तो इनकी कोई एक पॉलिसी नहीं होती, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और जिसके नतीजे में लोग भी जो उनके सपोर्टर हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं और कोई एक चीज़ आगे नहीं बढ़ती। सबकी ख्वाहिश होती है कोई इत्तेहाद बने, लेकिन इत्तेहाद कैसे बनेगा? खुद पार्टी में ही जब इतने झगड़े होंगे तो लोग कैसे दूसरी पार्टियां करीब आकर ये काम कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि ये फॉर्म 45 वाला जो मौक़िफ़ था उससे बहुत पहले जो है ना दस्तबरदार हो गए और इन्होंने नए इलेक्शन की बात आपको याद होगा शुरू कर दी थी, जिस पर यानी हमारा तो स्टेक बहुत महदूद जगहों पे था ना, हमारी सीटें भी खाई गई हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद ये बात कही कि आप अगर फॉर्म 45 के मौक़िफ़ से दस्तबरदार होकर नए इलेक्शन की बात इस मौके पर करेंगे 1 साल और 1.5 साल में ही, इसका मतलब है कि आप एक तरीके से लेजिटिमेट कर रहे हैं 2024 की इस धांधली को। आपको उसी पर स्टैंड करना चाहिए, चाहे हो ना हो, लेकिन इसी पर तहरीक चलानी चाहिए। लेकिन वो तहरीक नहीं चलाई उन्होंने और बहुत ही वक्फे से चीज़ें होती हैं जिसके नतीजे में ये प्रॉब्लम पैदा होती है। खैर, उनका काम वो जाने। हम ये समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए और इंतखाबी इस्लाहात ऐसे नहीं होंगी कि हम कहेंगे और हो जाएंगी। उसके लिए एक अवामी शऊर डेवलप करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार वोट लोग किसी को डालें और डब्बे से, पहले डब्बे से निकलता था, अब जो है जनाब फॉर्म से निकल जाता है। डब्बे से तो ठीक निकलता है तो अब फॉर्म में नंबर बदल जाता है। और अब देखें ना आप, मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 60-70 हज़ार इजाफी वोट लेकर मुंतखब हुए, जो 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब उन्होंने कबूल कर लिया ना इसको। जब इन्होंने कबूल कर लिया तो अब आपकी सारी जमहूरियत, सारी बातें सब एक तरफ रह गई। आपने पूरी पार्टी जो है वो इस पूरी धांधली के हवाले से जो है वो एक्सेप्ट कर ली और इसके नतीजे में आपने पूरे सिस्टम को डैमेज कर दिया। यही पीपल्स पार्टी है, यही एमक्यूएम का, खैर मैं क्या तस्करा करूं, 20,000 पोलिंग बूथ में से एक भी नहीं जीती एमक्यूएम और उनको कराची से 15 कौमी असम्बली की सीटें दे दी गई। 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार वोट थे तो 1-1 लाख कर दिए उनके, सारी सूबाई सीटें उनको दे दी ज़्यादातर। और जो बच गई थी 22 कौमी की सीटें थी कराची से, तो 15 दी उन्होंने एमक्यूएम को, तो बाकी रह गई 7, तो 7 उन्होंने दे दी पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी देखें और कराची देखें और उनकी नुमाइंदगी देखें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या ड्रामा है। तो कौम के साथ जब ये मजाक होगा तो लोगों का एतमाद नहीं पैदा होगा। लेकिन अब तो 2 साल से ज़्यादा अरसा होने को है, तो क्या दोबारा इलेक्शन अब नहीं होना चाहिए? अभी तो मेरा ख्याल है कि देखें, अगर कोई चीज़ होने जा रही हो या पब्लिक प्रेशर हो तो अब होना यही चाहिए कि एक मुत्तफ़िक़ा जुडिशल कमीशन बने और फॉर्म 45 इन्वाइट कर दे लोगों को। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगल डॉक्यूमेंट है और जो अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिस पर सबके साइन हुए हुए हैं, तमाम पोलिंग एजेंट के और पोलिंग ऑफिसर के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पर 4-4 सीटों का, 5-5 सीटों का फैसला हो जाएगा। चंद दिनों में जो है ना ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो फिर कहेंगे कि 2018 के RTS का भी फैसला कर होना चाहिए। तो RTS का फैसला इसलिए नहीं हो सकता कि वो असेंबली ख़त्म हो गई ना। हाँ। लेकिन उस वक्त करना चाहिए था ना लोगों को डिमांड। तो देखें ना, होता यह है कि फिर वक्त के ऊपर चीज़ें लोग नहीं करते। फिर पार्टियों के लिए ये नसीहत भी है ना कि मैं जीतूं तो जायज़ है गलत तरीके से, दूसरा जीते तो नाजायज़ है। भाई मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ कि मुझे नाजायज़ तरीके से मेरे 800,000 वोट बढ़ाकर मुझे जिताया जाया था, मैंने तो वापस कर दी ना सीट। अल्लाह का शुक्र है, इससे पूरे पाकिस्तान को ही पता चला कि ये काम भी हो सकता है ना। मेरी ज़ात कुछ नहीं है, मेरी जमात है, मेरी पार्टी है जिसकी तरबियत है कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। हमने ये काम कर दिया, तो ये नवाज शरीफ ने क्यों नहीं किया? ये और बाज़म क्या मर गए सारे लोग, बाज़मीर लोग पार्टियों में ख़त्म हो गए? ऐसा तो नहीं है। हिम्मत पैदा करें ना लोग। जब हिम्मत करेंगे तो सिस्टम जो है ना वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा और बात मानेगा। लेकिन जब आप हिम्मत नहीं करेंगे और वक्ती फ़ायदा उठाएंगे, 18 हो या 24 हो, बात यह है कि गलत है। जिसने जाली सीटें ली हैं वो जाली हैं, कोई भी पार्टी हो। लोग पीछे लग जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर देते हैं, लेकिन बात ये हकीकत है कि जब आप कंप्रोमाइज़ होकर आप सिस्टम में मफाद हासिल करते हैं तो आप कभी भी जायज़ बात के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन अगर अभी दोनों जमातें मिलके, आप लोग और अपोजिशन और हुकूमत, और कोई एक नया रूल्स ऑफ गेम बनाएं और नए इंतखाबात की तरफ जाएं तो बेहतर नहीं होगा? पहले PTI गलत तरीके से आई थी, उसने भी 2.5-3 साल हुकूमत की।
अब ये गलत तरीके से आए, इन्होंने भी हुकूमत की, दोनों का स्कोर बराबर हो गया और अब चलो नहीं, मिज़ाक़ जमहूरियत भी तो हुआ था और उसमें सब लोगों ने यही इत्तेफाक किया था ना कि यार अब नहीं करेंगे और अब हमें जो है ना इस तरह से सबका रोल तय हो जाएगा और आइन के मुताबिक चलेंगे। लेकिन कितने दिन लोगों ने अमल किया, पीछे हट गए लोग। क्या मिनिस्टर, क्या मौलाना, सभी मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए थे और जमात इस्लामी को तना छोड़ दिया था, तो उसका नुकसान भी हमने उठाया, लेकिन हम तो खड़े रहे उस वक्त भी। बात यह है कि अपोजिशन पार्टियों पर एतबार नहीं है, साफ साफ बात मैं करता हूँ। एतबार का बहरान हर जगह मौजूद है। ये लोग पता नहीं होता कब तक चलते चलते एक टेलीफोन कॉल पे इधर निकल जाते हैं, उधर निकल जाते हैं, या एक पार्टी में से 4 इधर चले जाते हैं, 5 उधर चले जाते हैं, 6 उधर चले जाते हैं। तो हम तो पूरी तवानाई लगा दें, अपने कारकुनों को झोंक दें, जो हम करते हुए आ रहे हैं, कुर्बानियाँ हम देते हैं, लड़ते हम हैं। ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो अब मोमिन एक सुराख से कितनी मरतबा डसा जाएगा? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं डसा जाता। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, मुश्तरक चीज़ पर मुश्तरक मौक़िफ़ भी लेंगे। लड़ाई किसी से ज़ाती नहीं है, ना किसी पार्टी से, मौक़िफ़ की बात है, इशू की बात है। लेकिन जद्दोजहद अपनी करेंगे, निशान अपना होगा, इंतखाब अपनी बुनियाद पे लड़ेंगे। 1 वोट मिले, 100 मिले, 1000 मिले, 1 लाख मिले, हम अपनी पोजीशन पे खड़े होंगे। सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कॉमन इश्यूज़ पर कॉमन बात कर सकते हैं, लेकिन ना अब कोई MMA टाइप की चीज़ बनेगी और ना अब कोई ऐसा इत्तेहाद बनेगा जिसके नतीजे में हमारा कारकुन कुर्बानी दे और फ़ायदा उठाएं, इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लें ये सारी पार्टियाँ। नहीं, लेकिन इसमें हिस्ट्री ये बताती है कि जब आप लोगों ने एक इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ा है तो कुछ न कुछ सीटें और कामयाबी आपको मिली हैं, लेकिन जब आप लोगों ने तनहा परवास किया है तो उस सूरत में फिर जमात को कुछ भी नहीं मिला है। अगर तो जमात आप लोगों ने ये दरवाज़ा क्यों बंद किया है इत्तेहाद का? जमात अगर तनहा परवास की पॉलिसी पे, जो 70 वाली पॉलिसी थी, कायम रहती। देखें, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, हर वक्त के अपने हालात होते हैं। हर अमीर जमात, हर शूरा उस वक्त देखती है कि इस वक्त की प्रॉब्लम क्या है और उसके फैसला होता है। बाद में तो तबसरा ही हो सकता है ना। लेकिन जब हम तज्जिया इसका करते हैं ना 50-60 साल का एक साथ, तो जमात इस्लामी इतनी कमज़ोर पार्टी थी नहीं। सन 70 में हमने सीटें तो थोड़ी ली थी, लेकिन हम बहुत बड़े वोट बैंक वाली पार्टी थे उस वक्त के वोट बैंक के लिहाज से। ईस्ट पाकिस्तान में तो हर जगह 2nd नंबर पे थे और अब तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ हमारा कम बैक हो गया। अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, वो तो खुद एक अलग मौजू है बांग्लादेश। अच्छा, इसके बाद अगर 77 में इत्तेहाद बना, फिर उसके बाद 88 में जब इलेक्शन हुए, जमाती इलेक्शन, तो उस वक्त वो बन गया IJI। उससे पहले जमात इस्लामी की यहाँ पर वोट थे, हर सीट के ऊपर अच्छे खासे वोट थे, लेकिन हमने एक ऐसी पॉलिटिक्स की जिसके नतीजे में खुद ही हमारा वोट बैंक उस तरफ निकल गया, दूसरी तरफ, और फिर हम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे। फिर MMA का एक ख़ास किस्म का माहौल आया, अमेरिका ने अटैक कर दिया था, एक मजहबी जमातों का इत्तेहाद की एक अर्ज मौजूद थी, वो हुआ भी, कामयाब भी हो गया। लेकिन उसकी कामयाबी के बाद कुछ लोगों ने धोखा दिया और मुशर्रफ के साथ मिल गए, जिसके और ये तय करके कि हम जो है वो जब अगर वो वर्दी नहीं उतारेगा तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं अब इस लिए नहीं जाता कि अब बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन तजर्बा बहुत वाज़े हो गया है। उसके बाद एक तजर्बा फिर MMA का हो गया, दरमियान में एक पॉज देने के बाद। तो अब इन सारे तजर्बों के बाद हमारी मरकज़ी शुरा में इस पर गुफ्तगू हुई और फिर ये हुआ कि यार देखें, हम लड़ाई नहीं करेंगे किसी से, मजहबी लोगों से भी अच्छी तरह बात करेंगे। हम उलमा की तो वैसे ही बहुत कदर करते हैं, हर मसलक की कदर करते हैं, लेकिन अब हम किसी के मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। शेख हसीना वाजिद ने वहाँ के जमाती बहुत सारे कायदीन को फांसियाँ भी दिलवा दी। अब वहाँ सब कुछ पांसा पलट गया है, तो जमात इस्लामी भी वहाँ पे रिवाइव हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अवाम जमात के साथ चल रहे हैं और लोग थे जमात के साथ, वो तो उन्होंने दबा के रखा हुआ था और इंडियन इन्फ्लुएंस था। अभी तो जितने पब्लिक ओपिनियन पोल आ रहे हैं तो जमात इस्लामी 1 और 2 नंबर की पार्टियों में वहाँ मौजूद है। अल्लाह करे कि हालात इसी तरह से जो है वो स्मूथ चलें और इलेक्शन हो जाए, इस्लाहात भी हो जाएं, तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी वहाँ पर बहुत बड़ी अवामी क़ुव्वत बनकर सामने आएगी, सियासी तौर पर भी, इंतखाबी तौर पर भी। और इस वक्त भी जमात इस्लामी के बग़ैर वहाँ की पॉलिटिक्स मुमकिन नहीं है। ये बहुत अच्छा हो गया है कि बांग्लादेश के जो अवाम हैं, इन सारे तजर्बों के नतीजे में, वो पहले भी पाकिस्तान के उस तरह ख़िलाफ़ नहीं थे जिस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ था। आपको याद होगा ख़ुद पाकिस्तान में ऐसा तबका पैदा हो गया था कि जो यानी लड़ाई होती है फ़ौज से, लड़ाई होती है हुकूमत से, और बात एंटी पाकिस्तान शुरू कर देते हैं, प्रो इंडिया शुरू कर देते हैं। ये जो कल्चर है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो शेख मुजीब बाज़ लोगों के आइडियल बन गए थे। यानी देखें, हालात कुछ भी हों, याह्या खान ने और भुट्टो ने जो कुछ भी किया हो, उसकी तनकीद होनी चाहिए और उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि मुल्क तोड़ने में इन लोगों का हाथ था। लेकिन शेख मुजीब को की जुल्म को कैसे जस्टिफाई कर देंगे?
अगर हम ये करें तो फिर तो MQM के जुल्म को भी जस्टिफाई करें, फिर तो आप जिसने कत्ल गारत गरी है उन सबके जो दहशतगर्द हैं उनको भी जस्टिफाई करें कि हर अमल किसी रद्दअमल के नतीजे, वो किसी अमल के नतीजे में रद्दअमल होता है ना, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? वहाँ जो कुछ भी था मसनूई था, इंडियन इन्फ्लुएंस था, कोटा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। अब वहाँ जो इमर्ज किया लोगों ने तो वो तो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब वहाँ अवाम में एतमाद है, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ होना ये चाहिए अब कि आगे बढ़कर बतदरीज वीज़े की पहले नरमी और फिर उसके बाद इसको ख़त्म होना चाहिए। अपना तिजारती टाइज़ पैदा होनी चाहिए, यहाँ पर एक्सपो होनी चाहिए बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की, वहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ का जो टैरिफ है वो ज़ीरो कर देना चाहिए और फ़ौजी अपना जो है ना हमें बनाना चाहिए, मुआहदा करना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करने का। तो आप ठीक है, अब एक हकीकत है कि वो एक मुल्क है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान अलग मुल्क है। हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, अवाम का एहतराम करें और तिजारत में और ताल्लुकात में आगे बढ़ें। और डिफेंस के हवाले से तो हम सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान को मजबूत नहीं करेंगे, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ना भारत की, जो बांग्लादेश की छोटी सी के करीब छोटी सी एक स्पेस से गुजर कर 7 रियासतें हैं जिनमें आज़ादी की तहरीकें मौजूद हैं, वो आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो भारत का नातका बंद कर देंगी। ये एक बहुत बड़ा जो है ना हमारा ज़बरदस्त किस्म का हमारी स्ट्रेटजी के लिहाज से पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश भी और ख़ुद इंडिया के वो लोग जो सप्रेस्ड हैं इस वक्त, उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी ओपनिंग पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब।